नमस्कार। तो हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एचएसएससी ने 2026 के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है और आज हम इसके हर एक पहलू को बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 4227। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह है पूरे 4227 मौके जो हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए इस एक भर्ती अभियान के तहत खुले हैं। तो सवाल ये है कि ये पद हैं कहाँ? ये सभी पद हरियाणा सरकार के अलग-अलग विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप सी के हैं, जो किसी भी प्रशासन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और हाँ, यहाँ एक सबसे जरूरी शर्त है। ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने सीएटी ग्रुप सी की परीक्षा पास कर ली है। मतलब ये उनके लिए अगला पड़ाव है। चलिए अब इस भर्ती की जो औपचारिक घोषणा है उसे थोड़ा समझते हैं। ये भर्ती हो रही है विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत और ये सीईटी भर्ती का दूसरा चरण है। तो ये विज्ञापन संख्या 04/2026 असल में है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एचएसएससी का वो ऑफिशियल दस्तावेज है जिसके जरिए इन हजारों ग्रुप सी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प और अच्छी खबर। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क है 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। ठीक है, तो आवेदन की एक बड़ी चिंता यानी कि फीस तो दूर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पद उपलब्ध हैं और उन पर अप्लाई करने के लिए किन योग्यताओं की जरूरत होगी। पदों की लिस्ट देखें तो वाकई काफी विविधता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एमपीएचडब्ल्यू और स्टाफ नर्स हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड जैसी फील्ड जॉब्स भी हैं और जूनियर इंजीनियर जैसे तकनीकी रोल भी। यहाँ तक कि लीगल असिस्टेंट जैसे पद भी शामिल हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये भर्ती कितने अलग-अलग क्षेत्रों को कवर कर रही है। अच्छा, तो योग्यता को लेकर क्या स्थिति है? इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली और सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि सीईटी ग्रुप सी परीक्षा पास की हो। इसके अलावा हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता है। कहीं 12वीं पास तो कहीं डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या कोई खास तकनीकी डिग्री की जरूरत होगी। आयु सीमा की बात करें तो आमतौर पर यह 18 से 42 साल है। हालांकि आरक्षण नियमों के हिसाब से उम्र में छूट लागू होती है और कुछ विशेष पदों के लिए ये अलग भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और सबसे जरूरी चीजों में से एक पर ध्यान देते हैं, तारीखें। आवेदन करने के लिए समय बहुत कम है, इसलिए इन तारीखों को याद रखना बेहद जरूरी है। ध्यान दें, ऑनलाइन आवेदन 9 फरवरी 2026 को शुरू होंगे और 23 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगे। यानी आवेदन के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का ही समय है, तो इसे आखिरी समय के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, मान लीजिए कि आवेदन कर दिया गया। इसके बाद क्या होगा? चलिए अब चयन प्रक्रिया के चरणों को समझते हैं। मतलब आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक का सफर कैसा रहेगा। चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चरण हैं। सबसे पहले सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद एक लिखित परीक्षा या पद विशेष टेस्ट होगा और आखिर में सभी जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। एक और जरूरी बात, कुछ पदों के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा ही काफी नहीं होगी, बल्कि एक विशेष स्किल टेस्ट भी देना पड़ सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले चुने हुए पद की सभी जरूरतों को ध्यान से पढ़ लेना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। तो सबसे पहला और अहम कदम है आधिकारिक अधिसूचना को शब्द दर शब्द पढ़ना। जिन पदों में दिलचस्पी है उनके पात्रता शर्तों को दोबारा जांचें और सबसे जरूरी सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से ही इकट्ठा करके रख लें ताकि आवेदन के समय कोई हड़बड़ी ना हो। तो 4227 पद और ढेरों अलग-अलग भूमिकाएं सामने हैं। इस सारी जानकारी के साथ अब सवाल ये उठता है कि कौन सा पद किसी की योग्यता और रुचियों के सबसे करीब है। इसका मूल्यांकन करके ही इस बड़े अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार होना चाहिए।